हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 14। जलालुद्दीन के दरवाजे पर ढोल नगाड़े बजने लगे। काजी भी निकाह के लिए तैयार बैठा था। अंदर बेगम हनीफा ने मुझे खूब सजाया, हाथों पर मेहंदी भी लगाई। मैं बहुत खुश थी। रफ़ीक साहब, आज मेरे सपनों का शहजादा जफ़र मेरा हो जाएगा और यहाँ से रुखसत होकर अपनी आलीशान कोठी में पहुँच जाऊंगी। मगर जफ़र कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ढोल नगाड़े की आवाज़ तेज़ होने लगी। घर पर मेहमानों का जमघट भी शुरू हो गया। निकाह का समय आता जा रहा था। मेरी निगाहें सजे हुए जफ़र को देखने के लिए बेताब थी, मगर जफ़र का कहीं पता ही नहीं था। मैंने खाला बेगम हनीफ से पूछा, खाला जफ़र अब तक क्यों नहीं आया? अरे लाडू, तू अब मुझे खाला मत बोल। जफ़र यहाँ क्या करेगा? वह तो 1 लाख रुपए लेकर चला गया। आज तेरा निकाह मेरे रहमुद्दीन से हो जाए, तू अब मुझे अम्मी ही कहा कर। अहमद साहब हनीफ के शब्द मेरे कानों के लिए किसी गर्म शीशे से कम नहीं थे। जैसे किसी ने गर्म शीशा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो, जैसे आकाश से तड़ाती हुई दामनी मेरे ऊपर ही गिरी हो और मेरा रोम रोम जल गया हो। मस्तिष्क में घड़ियालों की आवाज़ गूंजने लगी। मेरा ब्राह्मण घूमने लगा तो मैं सर पकड़कर वही ज़मीन पर बैठ गई। मेरी उस हालत को देखते हुए हनीफा बोल पड़ी, क्या हुआ मेरी लाडो, कुछ परेशान है? मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। खाला कह दो मैं मजाक कर रही थी। जफ़र तैयार होकर ही आता होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है लोंडिया? जफ़र यहाँ क्यों आएगा? क्या है यहाँ जफ़र का जो यहाँ आएगा? खाला, जफ़र तो मुझे अपनी खाला के यहाँ छोड़कर गया था। वह अवश्य आएगा। देख, न तो मैं उसकी खाला हूँ और न ही तुझे यहाँ छोड़कर गया है। तुझे तो मैंने अपने रहमुद्दीन के लिए जफ़र से 1 लाख रुपए में ख़रीदा है। मेरी लाडो, अब तू परेशान मत हो, निकाह की तैयारी कर। इस लूले लंगड़े से मैं निकाह नहीं करूँगी। क्या बक रही है लोंडिया? सीधे सीधे मेरी बात मान ले, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करना भी आता है। 1 लाख खर्च किए हैं, फोकट में नहीं आई है। अहमद साहब, मैंने जफ़र पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया था। जफ़र मुझे इतना बड़ा धोखा देगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे सपनों का शहजादा था जफ़र। मुझ पर डोरे डालकर मुझे भगा लाया। निकाह के सपने दिखाकर मेरे जिस्म को जफ़र ने रौंदा। मेरा विश्वास चकनाचूर हो चुका था। अब इस लूले से कैसे बचे, मेरे दिमाग में यही योजना चल रही थी। यही तो मैं समझ चुकी थी कि मैं फंस गई हूँ और यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। मगर मैं लूले के साथ भी ज़िंदगी नहीं काट सकती। जफ़र ने कितना बड़ा धोखा दिया है मुझे, सिर्फ 1 लाख के लिए। निकाह का सपना दिखाकर 1 लाख में बेच गया। बाहर मेहमानों की तो घर के अंदर औरतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हनीफा ने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा, तेरे सहारे रहमुद्दीन का घर भी बस जाएगा। घर में तेरी 2 जेठानी भी हैं, 5 जेठानी दूसरे शहर में रहती हैं, सब तेरी मदद करेंगी। मगर रफ़ीक साहब, बात किसी तरह मेरे गले से नहीं उतरी। मैं वहाँ से निकल भागने का रास्ता खोजने लगी। घर में औरतें मुझे घेर कर बैठी थी। काजी के सामने मैंने चीख चीख कर ना ना कह दिया तो हनीफा ने 2 तमाचे खींच रसीद के रूप में काट दिए। हरामजादी, हमारी नाक कटवा दी। फोकट में नहीं आई है, 1 लाख दिए हैं पूरे। अब तुझे देखूंगी 1 लाख देकर घर खाली हो गया। और इस हरामजादी के नक्शे देखो। मोहल्ले की दूसरी औरतें भी इस तरह की बातें करने लगी। बाजी इसे पहले सीधा कर लेती जब काजी को बुलाती। नई लोंडिया भी नखरे दिखा रही है, अभी दुनियादारी नहीं देखी है। इसके बाप ने रुपये तो आराम से रख लिए होंगे और इसे देखो, कुछ दिन में ठुका फिट के सीधी हो जाएगी। यहाँ आ गई है तो अब यहाँ से जाएगी कहाँ? नानी याद आ जाएगी इसे। ऐसे तो मोहल्लों में लोंडक के निकाह ही ना होंगे। रफ़ीक साहब, मेरे सामने उस समय क्या बीत रही होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रफ़ीक, शबनम, जफ़र ने बहुत गलत किया तेरे साथ। शबनम, अहमद साहब, यह तो शुरुआत थी। मेरा पहला शौहर जफ़र तो मुझे धोखा देकर बेच गया। वहीं से मैं इस कीचड़ की दलदल में फंसती चली गई। एक के बाद एक पड़ाव आते रहे। जिंदगी की जद्दोजहद में भागती रही। फिर पड़ाव पर पड़े मिलते रहे। हर पड़ाव पर 2-4 नए शौहर भी मिलते रहे। अंत में मंजिल मिली, यही फातिमा बाजी का कोठा। रफ़ीक, जलालुद्दीन की यहाँ से कैसे निकली? शबनम, रात बहुत बीत चुकी है। अहमद साहब, अब सो जाइए, आगे की कहानी आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगी। मैं शबनम की जेट भरकर वही बेड पर लेट गया। जलालुद्दीन की आंखों में खून उतर आया।
गुस्से 7वें आसमान पर था। इस लौंडिये ने पूरे मोहल्ले में मेरी किरकिरी करवा दी, नाक कटवा दी इसने मेरी। 1 लाख खर्च किए, फोकट में नहीं आई है। राजी से नहीं रहेगी तो ज़बरदस्ती रहेगी। जाएगी कहाँ यहाँ से? बेगम हनीफा, इस लौंडियों को लोंडों के साथ कमरे में बंद कर दो। लौंडा अपने आप निकाह कर लेगा, हमें किसी काजी वाजी की ज़रूरत नहीं। रफ़ीक साहब, जलालुद्दीन और उसके लौंडे शमसुद्दीन ने मुझे खींचकर कमरे में डाल दिया। मेरे पीछे पीछे वही लूला लंगड़ा रहमुद्दीन भी कमरे में घुस आया। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वह लूला पंगे पंगे पैर से चलता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। मैं उसके बहुत हाथ जोड़े, मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मुझ पर रहम खाओ, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से कहीं और चली जाऊँगी। मगर वह लंगड़ा कहाँ रुकने वाला था। मेरे पास आते उसने अपने टूटे हाथ से मेरे ब्लाउज़ में हाथ डालते हुए कहा, मेली प्याली जाने मन। मैंने भी नागिन की तरफ मुकारते हुए उसे एक धक्का दे दिया। लंगड़ा लूला तो था ही, क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 14। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।